हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरी पिछली 2 वीडियोस पसंद आई है, इसलिए मैं आ गई हूँ एक और वीडियो लेके आपके पास। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कैबिन क्रू इंटरव्यूज़। एंड इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे इंट्रोडक्शन एंड हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड इट। एंड द सेकेंड पार्ट वुड बी अबाउट योर फिजिकल चेक्स. द थर्ड पार्ट वुड बी अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड द फोर्थ part would be the day of interview. So let's get started. You can expect the GD topics you can expect and how to prepare for your GD. So for the first part of the introduction, you'll have to introduce yourself, and the main rule for your cabin crew interviews are you cannot fumble. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि my name is और आप fumble कर गए and you will be rejected. This is the main pro tip I am giving you. सो you'll have to be very fluent in that. So आप पहले एक नोट डाउन, एक अपना इंट्रोडक्शन आप लिख लो एकदम से, आपका नाम, आपका एज and your studies, your schooling, your college, your degrees, everything. Then you in the second para you can add about your experience if you have any. Then you can in the third para you can add about your the strengths, and आपको strengths related ही रखनी है. Like you cannot put you like dancing in a cabin for a cabin crew interview, so you'll have to put it according to that. And then the next part and the next अब ये हो गया, and your qualities, your strengths and weakness. एंड दिस वुड बी योर इंट्रोडक्शन. आपको ये से आप मुझे बताना, आप अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड यू कैन एक्सपेक्ट इज़ वाई डू यू वांट टू जॉइन सर्टेन एयरलाइंस. सो आपको इस बारे में गूगल सर्च करनी पड़ेगी और आप लिखो, आप एक क्वेश्चन का आंसर आप फॉर्म करो कि डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा. आप ये सब चीज़ें ऐड करो. आप एक टैग लाइन, आप जो जिस भी एक एयरलाइन का होता है उसका टैग लाइन होता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. तो दिस बाय लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर फॉर योर क्वेश्चन, why do you want to join such airlines. So the third question you can expect is tell me about yourself without adding your experience, or you can expect tell me about yourself only the experience part. So आपको वैसे भी, क्योंकि आपको पता है आप अगर लिख भी लोगे बट व्हेन आप उधर बोलने जाओगे तो यू विल फंबल बिकॉज आप नर्वस होते हो. तो आप प्रिपेयर करो, आप ऐसे करके ही डिफरेंट पार्ट्स में लिखो. एक पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप पूरा इंट्रोडक्शन लिखो, देन आप उसको कट डाउन करके सिर्फ अपना नाम, अपनी फैमिली के बारे में अगर आप बताना चाहते हो, अपना स्ट्रेंथ वीकनेस, आप एक्सपीरियंस हटा के लिखो. फिर एक और में लिखो, आप अपना सिर्फ एक्सपीरियंस पार्ट में लिखो, बिकॉज आई हैव गॉट अ क्वेश्चन लाइक दैट, सो आई एम टेलिंग यू. नेक्स्ट आपको GD प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी, इट्स कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन, इन विच आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और 3, 4 या 5 लोग आपके साथ बैठे रहेंगे एंड देन यू विल हैव टू स्पीक एक साथ, एक ग्रुप में, ग्रुप डिस्कशन. फिर उसमें भी आपका देखा जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आप किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो. आप ज़्यादा बात तो नहीं कर रहे हो, आप कम बात तो नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती है. प्लीज़ आप मुझे बताइए अगर आपको डिटेल्स में GD के बारे में भी जानना है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी. एंड द टॉपिक्स, आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेना. लाइक अभी के लिए अगर ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखा जाए तो वॉट विल हैपन इफ़ देयर इज़ न्यूमोनिया वायरस अगेन इन इंडिया, ये सब अगर फिर से लॉकडाउन हो गया, तो ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ऊपर ही GD होता है. बट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइंस ऑल्सो. किसी एयरलाइंस पे बहुत सिंपल टॉपिक्स होता है, लाइक लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, इस टाइप के भी टॉपिक्स होते हैं. दे जस्ट नीड, देयर इज़, पर रिमेंबर वन थिंग, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर. इट इज़ ओनली अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ यू स्पीक. आर यू गिविंग चांस टू योर कलीग्स और यू आर जस्ट स्पीकिंग. तो वो डोमिनेंस का नेचर भी आ जाता है इसमें. सो दैट्स वाई आपको डोमिनेंट नहीं करना है. आप बहुत प्यार से बताइए. आप जो भी आपका टॉपिक होगा उसके लिए आप जो भी बताएंगे आप प्यार से बताइए, आप डोमिनेट नहीं कर सकते. तो दैट इज़ दोज द थिंग्स विच आर पॉइंट्स नोटेड. जैसे आप डोमिनेट तो नहीं कर रहे हो, आप इनिशिएट कर सकते हो या नहीं. तो आप GD में अगर आप इनिशिएट करोगे तो दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स. तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो GD. आप यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखो, आप प्रैक्टिस करो GDs ताकि आप इनिशिएट कर सको किसी भी चीज़ को. तो दैट इज़ लाइक यू डोंट फियर, आपको डर नहीं लगता.
तो ये हो गया आपको जीडी के बारे में। देन द नेक्स्ट थिंग यू कैन एक्सपेक्ट इज जैम। सो यू नीड टू टॉक एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। ये सारे एयरलाइंस में नहीं होती है, पर कुछ कुछ एयरलाइंस में ये भी होता है कि आपको कुछ एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको उधर 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए आपको कुछ बताना है ऑन द स्पॉट। सो आप एक सिमिलर टॉपिक्स ले लो जो अभी करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, उस पर आप ले लो और उस पर आप कुछ आप प्रिपेयर करो। एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स आप एक चीज़ प्रिपेयर करो। अगर आप रट सकते हो तो वो अच्छी बात है, बट अगेन यू कैन नॉट बी लाइक अ रोबोट। आपको एक एक्सप्रेशन और एक फीलिंग के साथ भी बताना पड़ेगा। आप जस्ट ऐसे नहीं बता सकते, आप जस्ट ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये। आपको एक एक्सप्रेशन, एक पॉज, और इंग्लिश का वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ पॉज लेना है, कहाँ नहीं है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक चीज़ आंसर कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए। तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस द इंट्रोडक्शन, द क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. So let's go to the second part, that is about your physical appearance. So for the physical appearance what you can do is, आप सबसे पहले अपना स्किन को, अब एक्ने वगैरह होता है तो काफ़ी सारे एयरलाइंस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उसका ध्यान रखना। आप इंटरव्यूज़ के पहले कुछ ऑयली वगैरह मत खाना, और अगर आपके कोई मार्क्स वगैरह है तो उसमें ऑइंटमेंट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दीजिए आप जब भी इंटरव्यू प्लान कर रहे हो उसके पहले। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और आप थोड़ा सा केयर करना कि आप मतलब आप किचन वगैरह में मत जाइए। अगर आपका स्किन बर्न हो जाता है, ऑयल गिर जाता है, तो ये सब बहुत रिस्की होता है, और फिर ये आपको इंटरव्यू में भी दिक्कत देता है, क्योंकि स्कार वगैरह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है इंडियन एयरलाइंस में, डोमेस्टिक में, इवन इन इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑल्सो। सो आप उसका ध्यान रखिए। इट इज़ जस्ट फॉर योर सेफ्टी ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टेलिंग दिस। देन वी आर कमिंग फ्रॉम फॉर द फिजिकल चेक्स, यू विल हैव टू चेक योर BMI। आपको BMI एक सर्टेन इसमें उसमें रखना पड़ेगा। लाइक फॉर इंडियन एयरलाइंस BMI फ्रॉम 18 to 22 इज़ फॉर गर्ल्स, विच इज़ नॉर्मल, कंसिडर एज नॉर्मल। अगर आप 0.5, 0.1 ये भी अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द एयरलाइंस आपको रिजेक्ट करेगी। तो आपको BMI भी नोट करके रखना पड़ेगा, आपका वेट, आपकी हाइट, सब कुछ। एंड देन द थिंग इज़, जो क्राइटेरिया होनी चाहिए हाइट का, एंड दैट इज़ 155 सेंटीमीटर्स और 157 सेंटीमीटर्स मिनिमम होना चाहिए फॉर डोमेस्टिक। और इंटरनेशनल एयरलाइंस में किसी में हाइट रिक्वायरमेंट्स होती है, किसी में सिर्फ आर्म रीच टेस्ट होता है। मतलब आपको एक जगह पे ऐसे करके आपको आर्म रीच टेस्ट करना है, तो आपके आर्म जा रहा है कि दिस इज़ ओनली फॉर द इमरजेंसी इक्विपमेंट्स इफ़ यू कैन टेक इट और नॉट। तो ये बात हो गई। एंड फॉर द BMI आई विल प्रोवाइड यू विद अ लिंक, यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड यू कैन चेक योर BMI, और आपको फिर एक आइडिया हो जाएगा। एंड फॉर बॉयज़ इट इज़ टिल 24। सो प्लीज़ बॉयज़ और एंड गर्ल्स, प्लीज़ आपका BMI आप नोट करके रखिए, बिकॉज वेट इज़ अ क्राइटेरिया इन मेजॉरिटी ऑफ द एयरलाइंस। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ हाउ टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द इंटरव्यूज़। सो द नेक्स्ट विल बी, आप देखिए आप इंस्टाग्राम या फिर एक ऐप आता है मैप करके, MAP, विच इज़ ओनली इन एंड्रॉयड, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर iOS नाउ, टिल नाउ। सो आप वो सब करिए, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या फिर आपका एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा आपको जिस भी एयरलाइन का इंटरव्यू होगा। तो एप्लीकेशन में बहुत सारा पार्ट्स होती हैं। आप एप्लीकेशन के लिए आप एक अच्छा सा पहले CV तैयार कीजिए, उसमें अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, हाइट, वेट, एम्स, फिर आपका एक्सपीरियंस, आपका अचीवमेंट्स, आपको सब एक अच्छे से CV आप करिए। आप मुझे बताइएगा फिर से, अगर आपको CV भी चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू विद अ शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ CV फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यूज़। ये वाला हो गया। देन आप एप्लीकेशन फिलअप करिए, आपका फ़ोटोग्राफ वगैरह रीसेंट होनी चाहिए, एक हाफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रीसेंट होनी चाहिए बिल्कुल। इन द सेंस आप 6 मंथ्स तक का भी फ़ोटो यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है तो आपको रीसेंट फ़ोटोज़ लेनी पड़ेगी। अगर आप बहुत पतले थे और आप अपने वेट गेन किया है, या फिर वाइस वर्सा, तो आपको रीसेंट फ़ोटोज़ लेनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आपका फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ रेडी होनी चाहिए। आप एप्लीकेशन फिल करिए, और आप एक मेल आईडी, अगर आप चाहते हो तो एक अलग से मेल आईडी आप क्रिएट कर सकते हो फॉर दिस, ओनली फॉर द इंटरव्यू पर्पज़, क्योंकि बहुत सारे ईमेल आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उस मेल आईडी से आप एप्लीकेशन फिल करिए, और तो आपको सारे जो भी होगा आपको उस मेल आईडी पे आएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे।
एप्लीकेशन फिल करने के बाद आप इंटरव्यू में जाने से पहले अपना आपका अटायर वगैरह आप सब कुछ सिलेक्ट करके रखिए। आपको क्या, आप इंटरव्यू में क्या पहन के जाना चाहते हो, आपका सब कुछ ग्रूमिंग वगैरह आप सब कुछ आप पहले से तैयार करके रखना। आप लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ना, बिकॉज यू नेवर नो, एप्लीकेशन सिलेक्ट अगर हो जाता है तो आपको कुछ दिन पहले पता चलेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं होगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो अटायर में फॉर कैबिन क्रू गर्ल्स फीमेल इट इज़ स्कर्ट एंड वाइट शर्ट एंड अ ब्लेजर। नॉट वाइट शर्ट इज़ नॉट मैंडेटरी, आप एक फॉर्मल अटायर में जाना है। आप अगर ट्राउजर्स पहनना चाहते हो, बट इन कैबिन क्रू इंटरव्यू स्कर्ट इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि गल्फ एयर के इंटरव्यू में जब मैं गई थी तो जिन्होंने ब्लैक स्टॉकिंग्स भी पहनी थी, उनका ब्लैक स्टॉकिंग्स उनको उतारने के लिए बोला गया था ताकि स्कार चेक कर सके in the legs. So it's better to go with skirt and skin color stockings. तो इसीलिए स्कर्ट, शर्ट, ब्लेज़र, वॉच, पर्ल ईयरिंग, दिस इज़ मैंडेटरी। आपको ये करना ही करना है ये सब। और हेयर स्टाइल में आपको बन बनाना है। अगर आपके बाल यहाँ तक है देन इट इज़ ओके इफ़ यू लीव इट ओपन, बट अदरवाइज यू हैव टू मेक अ बन. So this was about the grooming and everything. You will have to keep it prepared beforehand because you will not get much time. So next is, अगर आपके हाथ में स्कार है तो आप एक कंसीलर वगैरह आप पहले से देख लीजिए कि आप ट्राई कर लीजिए कंसील करने के लिए, बिकॉज आप उस दिन अगर ट्राई करोगे नहीं होगा देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो पहले से आपका शेड वगैरह कंसील कैसे करना है वो सब थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह देख के आप पहले से सीख लीजिए. तो इसीलिए वो सब आप प्रिपेयर करके रखिए. सो दिस वॉज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड गेटिंग रेडी विद द अटायर एंड एवरीथिंग. नाउ नेक्स्ट पार्ट आई विल टॉक अबाउट इज़ द डे ऑफ इंटरव्यू. द डे ऑफ इंटरव्यू में आपको क्या करना है, सुबह 9 बजे से, या आपके पास वो ईमेल में, जैसे मैंने बोला था ईमेल में आपको एक टाइमिंग आ जाएगा, तो आप कम से कम उस टाइम से 15 मिनट्स पहले आप उधर पहुंच जाइए, क्योंकि उधर उस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा. एंड देन दे विल सम ऑफ द एयरलाइंस दे आस्क यू टू सबमिट योर CV. आप CV ले जाना मत भूलना. अगर आप भूल भी जाते हो तो आसपास फिर आपको प्रिंट आउट लेनी पड़ेगी, तो दैट विल बी अ हैसल फॉर यू. तो इसलिए CV, फोटोग्राफ्स, पेन, ये सब आप कैरी करिए. कभी कभी किसी एयरलाइन में आपसे ID भी मांगा जाता है, तो आप ID भी कैरी करिए. डे ऑफ इंटरव्यू विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू. इट विल बी अ वेरी लॉन्ग डे. तो आप अपने साथ थोड़ा खाना, थोड़ा पानी वगैरह भी ले जाइए, क्योंकि सारी एयरलाइंस इंटरव्यू में आपको खाना वगैरह प्रोवाइड नहीं करते. किसी एयरलाइन में बहुत रेयर ही होता है, किसी एयरलाइन में आपको पानी वानी तो देते हैं, साथ में अगर टिफ़िन वगैरह या फिर थोड़ा लंच वगैरह भी देते हैं. तो आप उसके लिए आप कुछ ले जाना. आपके मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन वगैरह खाते हो तो वो भी ले जाना, बिकॉज इट इज़ गोना बी अ लॉन्ग डे. अगर आप लकी होते हो, अगर आपका एकदम स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा. बट फॉर माई एक्सपीरियंस मेरा हमेशा बहुत लॉन्ग डे रहा है. तो इसीलिए गाइज प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड ऑल द बेस्ट. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प. Please comment down for anything you need and subscribe my channel and wait for my next video. Bye.